हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। और आप सब कैसे हो? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कल हमने जो पढ़ा था आज उसके आगे के वीडियो पढ़ेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 10.9 है और यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.6 है तो मध्य संख्या क्या है, मैंने बीच वाली संख्या क्या होगी। देखिए 11 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब 11 संख्याओं का औसत दिया हो तो हम योग निकालेंगे। योग निकालने का फॉर्मूला आप लोग को हम सिखाए ही थे कि संख्या को औसत से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। चलिए 11 9 99 9 11 कम 11 मतलब 119.9 आ गया। ये क्या आ गया? योग आ गया। 11 संख्याओं का योग कितना है? 119.9 है। अब क्या बोल रहा है कि यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 है, प्रथम 6 देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याओं का, तो ये 6 संख्या इसका औसत कितना दिया हुआ है? 10.5 दिया हुआ है। गुना कर देंगे आप, 5 6 के 30 0 3 कितना हो जाएगा? 63। टोटल कितना हो गया? 63। मतलब आपने क्या देखा? 6 संख्याओं का योग 63 है। मतलब टोटल 11 संख्याओं का योग जो है मेरा कितना है? 119.9 है और 6 संख्याओं का योग मेरा इतना आ गया। अब क्या बोला? अंतिम 6 संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब ये संख्या 2 बार काउंटिंग हो गई, याद रखिएगा। अब ये 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है आपको? 11.4 है। 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 6 6 2 8 6 2 8 6 एकम 6, ठीक है। कितना? 68.4 आ गया। मतलब ये 6 संख्या और ये 6 संख्या मिलकर 12 संख्या हो जा रही है। क्यों? क्योंकि इसी को 2 बार काउंटिंग की गई है। तो आपको ये बीच वाली संख्या, ये मध्य वाली संख्या निकालना होगा ना। तो क्या कीजिएगा? ये 63 अब प्लस 68.4 को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0.4 8 2 10 11 8 में 6 6 12 13 131.4 आ जाएगा। मतलब ये टोटल जो है ये आपको 6 6 12 संख्या होगी, 12 संख्या का योग, ठीक है। जबकि है कितनी संख्या? 11 संख्या, लेकिन इसी संख्या को 2 बार काउंटिंग करने से ये कितनी संख्या बन गई? 12 संख्या। और 11 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ? 119। हम 131.4 में से 119.9 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा। ये बीच वाली संख्या निकल जाएगी। तो 14 14 में से 9 जाए 12 5 आ जाएगा। यहाँ हो गया 0 10, यहाँ 2 2 में से जाए 1, मतलब 11.5 आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया? 11 संख्याओं का योग औसत दिया हुआ था 10.9, 11 संख्या थे, 11 संख्या से गुना कर दिए तो योग निकल गया। 11 संख्याओं का टोटल योग मेरा निकल गया। अब उसके बाद प्रथम 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ था 10.5, तो इसको गुना कर देंगे तो क्या निकल गया? योग निकल गया। ये क्या निकल गया? योग। मतलब 6 संख्याओं का योग निकल गया इतना और ये 6 संख्या का योग निकल गया कितना? 68.4। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 12 संख्याओं का योग निकल गया इतना। अब पहले से 11 संख्याओं का योग इतना दिया हुआ था, घटा देंगे तो मध्य वाली संख्या निकल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए अपने से। चलिए देखते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। बोल रहा है क्या? 4 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 72.5 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। तो शेष 2 पूर्णांकों का अंतर अगर 12 है तो शेष 2 में से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक का मतलब होता है चला कि सबसे मतलब वो दशमलव में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, उसी को पूर्णांक संख्या बोलते हैं, पूरा डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। चलिए चार संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। चलिए अच्छी बात है। अब 4 संख्याओं का क्या औसत कितना दिया हुआ? 72.5। तो आप 4 संख्या से गुना करोगे तो क्या निकल जाएगा? योग निकल जाएगा। चलिए गुना कर देते हैं। 5 के 20, 20 के 0 हाथ में 2, 4 8 2 10 हाथ में 1, 7 28 1 29, 1 अंक बाद दशमलव, मतलब कितना योग आ गया? 290 आ गया। मतलब ये 4 संख्या मिलाकर के कितना है? 290 है। और इसमें क्या बोला? सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है। मान लीजिए 4 संख्या है, सबसे बड़ा पूर्णांक कहने का मतलब यहाँ ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कितना है? 117 है, ठीक है। तो अब देखिए 117 सबसे बड़ी संख्या, और बोला क्या? सबसे छोटी संख्या 15। मान लीजिए सबसे छोटी संख्या ये 15 है और आपको ये पता चल चुका है कि चारों संख्या मिला करके कितना 290 है
और ये संख्या 117 है और ये 15 है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा? 117 और 15 जोड़ देंगे, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 132। मतलब आपने यहाँ ये देखा कि ये वाला संख्या और ये संख्या मिला के 132 है और चारों संख्या मिला के 290 है। तो 290 में से ये दोनों घटा देंगे तो ये दोनों संख्या निकल जाएगी ना। चलिए घटा देते हैं, तो कितना हो गया? 290 माइनस 132, तो हो गया 8 8 5 और 1 158। ठीक है, 158 आ गया। मतलब ये दोनों संख्या मिला के कितना है? 158 है। ओके, अब देखिए, अब किताब में क्या बोला है कि ये दो संख्याओं का अंतर कितने का है? 12 का है। अंतर जब 12 का है ना, तो आप क्या कीजिएगा? 158 में से 12 पहले घटा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? 641। अब ये 146 जो संख्या है, ये दोनों संख्या 50-50 होगी, तो इसको आप क्या कीजिएगा? 146 को 2 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो 73 आ जाएगा। मतलब ये भी संख्या 73 है और ये भी संख्या 73 है, और अंतर कितने का था? 12 का था, तो इसमें 12 जोड़ दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 73 और ये हो जाएगा 85। तब देखिए ये दोनों संख्या कितनी कितनी हो गई? एक संख्या हो गया 73 और दूसरी संख्या कितनी होगी? 85। अब देखिए दोनों में कितने का अंतर है? 12 का अंतर भी है। अच्छा, और इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा? शेष दो में से सबसे बड़ा पूर्णांक, मतलब शेष दो में से सबसे बड़ी संख्या कितनी है? तो 85 है। 73 और 85 में बड़ा कौन है? 85 बड़ा है, तो आंसर क्या होगा बाबू? 85 होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हो समझ में आ रहा होगा। और एक स्टूडेंट है सरवन यादव करके है, वो स्टूडेंट काफ़ी कुछ दिन पहले जुड़ा, वो बोला कि गुरुजी थोड़ा मैथ पढ़ाते तो मेरा हेल्प हो जाता। मैंने उनकी बातें सुनी, मुझे भी अच्छा लगा, मैंने चलो ठीक है, तो उसी के कहने पर मैंने भी वीडियो बनाया और आगे चल के उम्मीद करता हूँ कि करूँगा। तो मैंने सोचा उसका नाम ले लूँ, क्योंकि वही पहला बंदा है जो कि मेरे स्टूडेंट तो मुझे कमेंट करते ही हैं। एक बाहर का ही लड़का था जो मुझे कमेंट किया, तो मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने उसका नाम लेना उचित समझा। ठीक है बाबू, तो अच्छे से श्रवण पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछना है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको आप लोग। देखते हैं स्टूडेंट तीसरे सवाल की तरफ। यदि a तथा b का औसत a का पावर में n+1 और b का पावर में n+1 बटा a के पावर में n प्लस b का पावर में n हो, तो n का मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन में है, ऑप्शन में 0 है, 1 है, 2 है, 4 है, इसको बनाना है। तो देखो स्टूडेंट, इसको नियम से बनाओगे ना थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, तो इसको आप लोग क्या करो, इसको ऑप्शन से बनाओ। ठीक है, और ऑप्शन से जब भी बनाओ तो इस टाइप से n का मान जब भी देखो ना, तो सबसे छोटी संख्या पहले पकड़ना, जैसे 0 पकड़ लेना। ठीक है, अच्छा 0 पकड़ लेंगे, उसके बाद मेरा क्या बोला है कि a और b का औसत है, मतलब ये a और b का औसत है, a और b का औसत है, इसका मतलब a और b का औसत क्या होगा? आप लोग देखिए, a b का औसत जब भी पूछेगा ना, तो a प्लस b/2, यही तो a b का औसत है, मतलब a b का योग अब बटा 2 संख्या, तो 2 से भाग आते औसत हो गया। तो इतना अगर आ जाएगा, ऑप्शन से पकड़ के बनाएंगे, तो इसका अगर इतना आता है तो समझेंगे मेरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलिए देखते इतना आता है या नहीं, क्योंकि ये औसत है इसका, किसका? a और b का। प्रूव करके देखते हैं कि रियल में औसत है या नहीं है। ठीक है, तो n का मान क्या रखिए? सबसे छोटा रखिएगा, 0 रखिए। तो देखिए अब a का पावर में 0 + 1 प्लस b का पावर में n का मान 0 + 1। क्यों? क्योंकि हम n को क्या मान लिए? ऑप्शन से 0 पकड़ लिए। ठीक है, इसको हम लोग बना रहे हैं ऑप्शन से। ओके स्टूडेंट, अच्छा अब देखो a का पावर में 0, इस पे आप कुछ और भी सीखोगे, एक लाइन क्वेश्चन ये भी जरूरी है आप लोग के लिए जानना, बहुत से लड़कों लोग को पता भी नहीं है। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। अब देखिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और किसी भी संख्या का पावर में 1 मतलब संख्या वही रह जाती है। तो अब a का पावर में 1 रहेगा वैल्यू, तो उसका a ही रह जाएगा, प्लस अब b का पावर में 1 तो b रह जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 5 का पावर में 1 कितना होगा? 5 ही होगा। अगर 5 का पावर में 2 होगा तब ना 5 × 5 = 25 होगा। तो अगर पावर में 1 है तो जो संख्या वही संख्या रह जाती है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे a का पावर में 1 है तो यही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ सीखने की बात है। अब a का पावर में कितना है? 0। अब किसी भी संख्या का पावर में 0 रहेगा ना, तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, कोई भी संख्या हो, जैसे आप रख सकते हो a 5 का पावर में अगर आप 0 देते हो ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आप 10 का पावर में इसका वैल्यू पावर में 0 दोगे ना, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर जैसे आप 525 है ना, 525 का पावर में आप 0 दे दोगे ना, तो इसका पावर में अगर 0 दिया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सोचिए a का पावर में 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब b का पावर में 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया? देखिए a + b
अब एक और एक दो गया, 2 हो गया। तो देखिए इसका औसत आ गया ना। औसत क्या होता है? a प्लस बी का योग, मैंने दोनों संख्याओं के योग बटा संख्या। तो औसत आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड हो गया। मतलब मेरा आंसर क्या होगा? मेरा 0 होगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। बोल रहा 5 संख्याओं का औसत 18 है। देखिए औसत 18 है तो योग क्या होगा? योग क्या होगा? 5 संख्या योग के लिए 18 से गुना कर देंगे, 18 × 5 = 90। मतलब 5 संख्याओं का योग कितना है? 90 है। अब बोल रहा है इसमें एक संख्या छोड़ देने पर मतलब एक संख्या निकाल देंगे तो संख्या कितनी बच जाएगी? पहले 5 संख्या थी, एक संख्या निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अच्छा, अब इसका औसत कितना हो जाएगा? 16 बोला है, तो 16 चौके 64। मतलब आप बोल सकते हो 4 संख्या का योग कितना हो गया? 64। अब 5 संख्याओं का योग कितना हो गया? 90। तो छोड़ी गई संख्या कितनी होगी? है ना, छोड़ी गई संख्या क्या होगी? तो 90 में से 64 घटा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 6 और 8 26। तो छोड़ी गई संख्या कितनी है? 26 है। देख लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। बोल रहा एक कार की 7 माह की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। मतलब 7 महीने का औसत कितना है? 110 लीटर है। तो योग कितना होना चाहिए 7 महीने का? 7 से किसे गुना कर देंगे औसत को? कितना? 110 है, तो कितना हो गया? 770 लीटर। मतलब 7 महीने में टोटल कितना लीटर खर्चा हुआ? 770 लीटर खर्चा हुआ। और बोला यदि अगली 5 माह का औसत, तो 5 महीने का योग कितना होना चाहिए? 5 माह का औसत कितना दिया हुआ? 86। तो औसत को संख्या से गुना कर दें तो योग निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 5 × 30, 3 8 5 40, 3 43, मतलब 430 लीटर। तो आप यहाँ देखोगे कि 7 महीना में कितना तेल खर्चा हो रहा है? 770 लीटर। अब 5 महीना में तेल कितना खर्चा हो रहा है? 430 लीटर। तो 7 और 5 12 महीने में कितना खर्चा होगा? 5 महीने में टोटल खर्च कितना होगा? 770 लीटर और प्लस 430 लीटर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1200 लीटर। ठीक है, कितने महीने में? तो 12 महीने में। तो आपने क्या देखा? 12 महीने में 1200 लीटर तेल खर्चा हो रहा। तो औसत क्या होगा? तो औसत के लिए 1200 में 12 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 100 लीटर। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 100 लीटर। क्लियर है जी? 100 लीटर इसका मासिक क्या नाम? औसत आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए स्टूडेंट। चलते हैं स्टूडेंट अब अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है। एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है, सभी कर्मचारियों का। ठीक है, उनमें से 7 अभियंताओं का औसत कितना? 12000। मतलब 7 अभियंताओं का नहीं, मतलब शायद इंजीनियर लोग, ऑफिसर लोग। तो 7 अभियंताओं का औसत वेतन जो है 12000 रुपया है, तथा शेष कर्मचारियों का औसत 6000 है। तो इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी, ये पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए अब सभी कर्मचारियों का वेतन कितना लिखा, तो आप इसको बनाना है ना, तो आप यहाँ लिख देना अभियंताओं। पहले अभियंताओं के बारे में बोला है तो अभियंताओं लिख दीजिए, टेंशन नहीं है। अभियंताओं की संख्या इधर हो गया। अशेष कर्मचारी यहाँ लिख दीजिए आप, कर्मचारी। अच्छा, अभियंताओं और कर्मचारियों का सभी का औसत कितना दिया? 8000 दिया। तो 8000 को आप यहाँ बीच में रख दो। ठीक है, अच्छा उसके बाद है अभियंताओं का औसत कितना दिया हुआ? देखिए 12000 दिया हो तो अभियंताओं के लिए जगह पे आप लिख दीजिए 12000। और शेष कर्मचारियों का औसत कितना दिया हुआ है? 6000 दिया हुआ है, यहाँ 6000 लिख दीजिए। अब इसके बाद आप ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे घटा के लिख दीजिए। बीच वाले को, मिश्रण को हमेशा बीच में रख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 8000 में से 6000 घटाए कितना आ जाएगा? 2000 अनुपात हो गया यहाँ पर। अब 12000 में से 8000 जाएगा तो 4000 आएगा। 3 0 से 3 0 करिए, 2 1 कम 2 और 2 दूनी के 4। मतलब अभियंताओं का अनुपात कितना आ गया? 1 और कर्मचारी का अनुपात कितना आ गया? 2। अच्छा, उसके बाद अब अभियंताओं का संख्या दे दिया हुआ कितना? देखिए 7 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ सभी कर्मचारी के बारे में बोला है, तो सभी कर्मचारी, अभियंता और कर्मचारी दोनों के बारे में बोला है। तो देखिए अभियंताओं 1 है और इसका कितना? 2 है। तो 2 और 1 कितना है? 3। तो सभी का कितना? 3। तो 3 बराबर कितना होगा? गुना कर देंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है जी, कितना हो जाएगा? 7 तरीके 21। टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा।
चलिए स्टूडेंट देखते हैं आगे सवाल की तरफ। इसमें बोला है कि 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार में औसत मासिक आय 15,130 है। मतलब 4 आदमी है कमाने वाले, इनका औसत कितना दिया हुआ है 15,130। तो हम लोग गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा योग निकल जाएगा। चलिए 0 4 12 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5, 5 6 20 के 0 हाथ में 2, 4 2 6, मतलब 60,520। तो 4 कमाने वाले लोग सदस्य इनका औसत 15,130 था। जब हम 4 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। मतलब चारों आदमी कितना कमाते हैं, तो 60,520 रुपया कमाते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद बताओ, उनमें से एक पुत्री थी जिसका विवाह हो गया और वो घर छोड़ के विदा हो गई, जिससे उन लोग का घर का मासिक आय जो है ना घट के कितना हो गया 14,660 हो गया। तो पहले 4 सदस्य थे, अब 3 सदस्य हो गए ना, क्योंकि एक छोड़ के चला गया उसकी पुत्री, और उन लोग का औसत कितना हो गया, अब घट करके 14,660 हो गया। अब इससे गुना करेंगे तो 3 सदस्य का भी योग निकल जाएगा। 0 6 18 88 6 18 19 4 12 13 3 1 4, मतलब 43,980। मतलब अब इस परिवार में 3 आदमी कितना कमा रहे, इतना कमा रहे। पहले 4 आदमी थे तो इतना कमा रहे थे, तो जो छोड़ के गई वो कितना कमा रही है, उसके लिए क्या होगा, तो पुत्री कितना कमा रही थी। तो टोटल 4 में से 60,520 है, उसमें से 43,980 घटा देंगे तो जो लड़की विदा होगी उसका इनकम निकल जाएगा 12 4, यहाँ 14 14 में से 9 जाए 5, यहाँ हो गया 6 1, 16,540 16,540, ये आपको आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 4 आदमी इतना कमा रहे थे, 3 आदमी इतना कमा रहे थे, तो जो छोड़ के गया कितना होगा, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देख लीजिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं स्टूडेंट। अब क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल कितनी, ये सवाल है। ठीक है, सवाल बहुत ईजी है, टेंशन में सिर्फ लंबा चौड़ा लिखा है। अब देखिए ए यहाँ है और बी यहाँ पर है। ठीक है, जो जगह है, 2 जगह है ए और बी। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है ए यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, ये यहाँ से जाता है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इधर से वापस आता है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो जाता है x के चाल से, आता है y की चाल से। मतलब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहीं से वापस आएगा। तो देखिए जब सेम दूरी होगा ना, कहीं एक जगह जाएगा फिर वहीं से वापस आएगा, तो इसका औसत चाल निकालने का एक सूत्र है, बहुत ईजी सूत्र है। देखिए कैसे, औसत चाल, ठीक है, जब सेम दूरी जाएगा, सेम दूरी, औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ए से बी जा रहा है फिर बी से ए आ रहा है। जब भी ऐसा होगा ना तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2 गुना जाना गुने आना। क्लियर है जी, 2 गुना जाना गुने आना, अब प्लस क्या होगा, जाना प्लस आना। सिंपल तरीका है एकदम, हिंदी मातृभाषा में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चला देखो 2 गुने जाना गुने आना, फिर क्या, जाना प्लस आना। तो अब यहाँ देखोगे क्या, 2 जा रहा किसका स्पीड से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आ रहा कितने की चाल से, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जा रहा x और आ रहा y, प्लस हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, 2xy बटा x प्लस वाई। अगर ये कोई डिजिट में तो है नहीं, एक्स वाई में, इसलिए कटेगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या मारोगे, बी को मारोगे। देखो 2xy बटा x प्लस वाई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, एक जगह से जाएगा फिर वहीं से वापस आएगा, तो ऐसा में आप ये फॉर्मूला लगाना कि 2 गुने जाना गुने आना प्लस जाना प्लस आना। ठीक है, बस आराम से जिस स्पीड से जा रहा, जिस स्पीड से आ रहा, वो बैठा देंगे और काट देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगले सवाल क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। ठीक पीछे वाला सवाल के जैसा ही है। देखिए नगर ए यहाँ है और बी यहाँ है। ठीक है, एक बार इधर जाता है वो कितना के स्पीड से, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और वापस आता है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मतलब एक बार जा रहा फिर आ रहा, सेम दूरी जा रहा और सेम दूरी आ रहा। तो ऐसा में औसत चाल का फॉर्मूला हम अभी अब जस्ट आप लोगों को बताए थे, क्या, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल, औसत चाल।
औसत चाल का फॉर्मूला क्या गया, 2 गुने जाना गुने आना बट्टा जाना प्लस आना। ठीक है, अच्छा देखिए 2 जा रहा कितना के स्पीड से, 63 के स्पीड से, आ रहा कितना 42 के स्पीड से, और दोनों जा रहा 63 के स्पीड से और आ रहा 42 की स्पीड से, जोड़ देंगे। अच्छा ये जैसा वैसी रह जाएगा, गुना में है क्योंकि 63 गुने 42, अटा जोड़ेंगे इसको तो आ जाएगा 105। अब देखिए 7 से कट रहा, 7 कम 7, 7 पचे 35, 7 9 63। अब 3 से काट देंगे, 3 पचे 15, 3 तरीके 9, गुना कर देंगे तो 3 दूनी के 6, 4 तिया 12 इंटू 2 बट्टा 5, तो कितना हो जाएगा 246, 6 दूनी 12, 2 2 4 1 5, 5 और 2 दूनी के 4 बट्टा 5। जब इसको हम लोग भागा देंगे तो आ जाएगा मेरा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जब सेम दूरी जाएगा और सेम दूरी आएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा औसत चाल के लिए, 2 गुना जाना गुने आना बट्टा जाना प्लस आना। ठीक है, जा रहा 2 नियम से आ गया, जा रहा 63 के स्पीड से, आ रहा 42 के स्पीड से, और 63 जा रहा प्लस 42। अब सबको जोड़ के काट देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहे स्टूडेंट आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।